कुकिंग वगैरह करते हो, शौक है? हाँ, कुकिंग करता हूँ। क्या बढ़िया बनाते हो आप। मैं बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाता हूँ। मेरे से बात करो ना दिल्ली के बारे में। नॉन वेज आप लोग खाते हो? मैं नहीं तो खाती। आपसे क्या बात करनी है? बेकार है। नहीं नहीं नहीं। आई एम स्केर्ड ऑफ थिंग्स जो बहती हैं। कुछ लाख के कपड़े तो खराब कर चुका हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि घर में अकेला खाऊं बिना कपड़ों के। आशीष सोलंकी, कुत्ता, जाकिर खान, दोस्त, समय रैना, बच्चा। महीप सिंह। महीप सिंह इज फेक, झूठा आदमी है, एक नंबर का। कभी दिल ओह। टूटा हो और उससे ओह। इंस्पायर हो कुछ लिखा हो? दिल टूटे तो मैं तो खाना खाता था। दिल तो नीचे होता है ना, हाँ। तो दिल भी दब जाता है खाने में। ये है दिल्ली की गलियों के असली फनी बोन। इनकी कॉमेडी ही नहीं जनाब, बल्कि इनके रैंडम कमबैक्स, जैसे मम्मी कैसी है, लिखो 98, इस टाइम सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं और साथ ही ये बहुत लोगों की बोलती बंद भी कर चुके हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। सो इन दिस एपिसोड ऑफ तेरे गली में वी आर मीटिंग द हिलेरियस, विटी एंड द पंजाबी किंग ऑफ कॉमेडी, महीप सिंह। तो गेट रेडी टू लाफ गाइस, क्योंकि हम आ गए हैं आज प्रगति मैदान उन्हीं से मिलने। तो चलो मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर का राज और उनकी इंस्पायरिंग कॉमिक जर्नी के बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम गुड। आइए, आज हम प्रगति मैदान आए हैं। वेरी नाइस। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अरे मैं वेला हूँ बहुत। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। इससे पहले किसी भी मोमेंट में पूरे इंटरव्यू में आज आप मुझसे पूछो मम्मी कैसी हैं, मैं पहले बता दूं मेरी मम्मी एकदम मजे में है और इस टाइम ये इंटरव्यू देख रही है। नाइस टू नो। ठीक है, तो आपके मशवरे पे हम आए हैं कैफे लोटा। Yes, it's a very nice place and food here is excellent. I have personal experience of this place या and I'm sure you'll like the food here. आई एम श्योर, बिकॉज आपने रेकमेंड किया है तो कुछ सोच के किया होगा। हाँ, एंड आप बिल्कुल। यहाँ आते रहे हैं। आई थिंक जी, दिस जी। इज अ नाइस प्लेस। यहाँ बैठे, Yeah, आइए सर। thank you. Please. ओके सर, तो कैफे लोटा हम आए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैफे लोटा में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई देयर फूड। लेकिन आपकी यहाँ की क्या यादें हैं? We used to frequent this place the day it opened with friends, and actually it was started by a friend, and we used to frequent this place, and we were invited for the first taste of menu. So we tasted everything here, and we, like food critics, whenever you are given an opportunity to criticize something, you should not leave that. तो हमने Yeah. आई थिंक उन्हीं में से कुछ बेस्ट चीजें ऑर्डर की हैं जो मुझे रेकमेंड की गई। एंड आई होप आपको वो टेस्ट याद आ जाए आज। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने टाइम बाद आ रहे हो यहाँ पे? I think 3 years. वैसे आप कितने लोगों के साथ चिल करते हो? लाइक अपने कॉमिक सर्किट में ही लोगों से करते हो या फिर आपके कॉमिक दोस्त हैं? सर्किट में लोगों के पास टाइम नहीं होता है इतना. The friends I have are like very old friends. There are some school friends, some college friends. It's a very, awkward lot, like myself. So we don't fit in the party circuit of Delhi. So when we have parties, so we all of us like sit in different corners and just don't talk. अच्छा, That's our party. रिसेंटली मेरी बात हुई थी आशीष सोलंकी से भी। हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान ही हुई थी, तो मैंने उनसे भी बात पूछी थी कि जब कॉमेडियंस साथ बैठते हैं स्पेशली, तो Yeah, माहौल yeah. कैसा होता है? So they start bitching about each other. That's the only thing they know. But it happens with everybody, not just comedians. It's a human tendency. The person who is absent, you talk about that person. So that's what I told you, that I am a misfit like that. Because I don't like to talk about people. But whenever somebody starts talking to me about somebody, I will equally contribute. अच्छा। But I prefer not to. I prefer to be silent on the subject. Yeah. अच्छा, कुछ खाने के लिए आ गया हमारा। आ गया? Oh, that's my favorite. अच्छा सर, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। Oh, really? जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने अपनी रिश्तेदारी में देखा है कि सारे पंजाबी को खाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, नहीं, इट्स इंडिया में पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि हर स्टेट में लोगों को खाने का बहुत शौक होता है. इट्स लाइक पंजाबीज को बॉलीवुड में जो है एक स्टीरियोटाइप उनका दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत वो करते हैं.
हाँ, it is true, but I think I have been to every nook and corner of India, and I think food is very important. बिल्कुल. Very important in India, and be it a death, or be it a birth of somebody, or be it a marriage, or no matter what, food comes first. बिल्कुल. So I think irrespective of being a Punjabi, I am a foodie, and I love food. Yeah. You love food और हमारे सामने बहुत टेम्पटिंग चीजें पड़ी हुई हैं. ये साबूदाना पॉपकॉर्न है. अच्छा. You should try that. साबूदाना This is the popcorn. खड़ी चटनी या कचरी या whatever you want to call it. I think I'll have one. हाँ, इसी से शुरू करते हैं. Yeah. और ये साथ में दिया हुआ है इन्होंने. Yeah. आपने बोला खड़ी चटनी इसको कहते हैं. Yeah. Because it's not the one we grind in mixie, and everything in it is like you will be able to taste differently. बढ़िया तो है सर, ये रिकमेंडेशन आपकी मान गई मैं. And being a Delhi wala, Delhi is like gold mine of food. बिल्कुल. दिल्ली के हर कॉर्नर पे खाना है. हर कॉर्नर पे खाना है, and because Delhi is a melting pot, so people from different culture come here, and ultimately they introduce their food to Delhi walas. So I think दिल्ली में तो दिल्ली का कोई नहीं रहता, सब बाहर से आए हैं. तो Mostly, yes. या आज जो यूनिवर्सिटी एरिया में लिट्टी चोखा मिल जाएगा. आप पुरानी दिल्ली में जाइए, आपको चाट और पापड़ी और कचौड़ी जो 100 पुरानी साल पुरानी दुकानें हैं वो मिल जाएंगी. और मुग़ल जो है कुजीन वो तो है ही खैर जामा मस्जिद में और उस सब एरिया में. तो वॉल्ड सिटी में बहुत अच्छा खाना है. आप कहीं भी चले जाइए और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं. वो जो मोमो रेवोल्यूशन आया है दिल्ली में. सही में. बट आप ऐसे ओरिजिनली पटियाला से हैं. I was born in Patiala. I was raised in Delhi only. अच्छा. Yeah. So it can be said that I am a Delhiite, true blue Delhiite, not True blue Delhiite. yeah. मतलब मैं पटियाला का सिर्फ मेरा ये है कि मेरा ननिहाल था वहाँ पे, तो हर साल जाते थे. पर मेरी जो तरबियत है, जो मुझे ब्रॉडअप किया गया है, वो दिल्ली वाला ही है सारा माहौल. सो आई एम अ टोटल वेस्ट दिल्ली वाला बॉय. हम वेस्ट दिल्ली वाले बड़े कंजर्वेटिव माहौल में रहते हैं और बड़ा ही हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ अपब्रिंगिंग होता है. तो वहाँ जाते हैं तो वो दुनिया पलट जाती है एकदम. हम जब मतलब स्कूल के लास्ट ईयर्स में थे, मतलब 11-12 में, तो हम सीपी अंग्रेज देखने जाते थे. अंग्रेज क्योंकि वहाँ आते थे, तो हमने अंग्रेज वैसे तो लाइव कभी देखे नहीं थे, तो हम अंग्रेज देखने जाते थे कि अंग्रेज आते हैं वहाँ. ये तो बाद में पता चला ना, गरीब है साले ये भी. हमारी तरह है. हाँ. लेकिन तुम्हें वेस्ट दिल्ली का लौंडे, जैसे आपने बोला, जब आप गुड़गांव शिफ्ट हुए, अभी आई थिंक आप गुड़गांव में ही रहते हो, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज देखा? क्योंकि हर जगह का एक तरीका है रहने का. एक तो देखो मौत का डर बढ़ जाता है गुड़गांव में, मरने का डर. क्यों? हाँ, आप आओ कभी गुड़गांव में. मेरा ऑफिस गुड़गांव में, लेकिन सिर्फ वो 9 घंटे ही होती है मैं ऑफिस के. हाँ, तो आप ऑफिस में होते हो ना जी. मतलब ये कि मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे ना पार्किंग को लेके झगड़े होते थे. तो फिर वो वेस्ट दिल्ली में पता है आपको, तू जानता है ये वो सब है ना, तो वो फिर मर्डर होने लग गए पार्किंग को लेके. तो मैंने सोचा कि ये कोई ठीक तरीका नहीं है मरने का. सोचो मरने के डर से मरने के डर से मैं दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आ गया. मतलब जहाँ मृत्यु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि भगवत गीता वहाँ पे उच्चारण हुआ था. तो मृत्यु तो मानते ही नहीं है ना वो जी. तो वहाँ मरने का खौफ ज्यादा है. अच्छा, बचपन में वो कैसे थे? शरारती वाले बच्चे थे या बहुत पढ़ाकू वाले? पढ़ाकू, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ाकू. हाँ, और बुली करते थे या बुली होते थे? बुली होते ये भी थे. कैटेगरी होती है. होते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट हाइट, डार्क कंप्लेक्शन, वेरी थिन, ब्रेनी नॉनदलेस. फर्स्ट आता था क्लास में. अच्छा. हाँ, उसकी वजह से ज्यादा बुली होता था. तो फर्स्ट बेंचर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी हाँ, ऐसी जो थी होते ऐसे. थे ना, मैम मेरे को आता है, मेरे को आता है. हाँ, तो यू बिकम द टारगेट ऑफ हेट.
हाँ। फ्रॉम एवरीबडी। ये तेरे को बहुत आता है? तो एक बात बताओ, सच सच बताना बिल्कुल, तो जैसे उस टाइम पे आप बुली हुए, तो क्या आप उसी का जो भरा हुआ है वो कॉमेडी के थ्रू बिल्कुल निकलता है? बिल्कुल निकलता है। हाँ। ये आप मान के चलिए कि ये जो पीछे रिसेंट टाइम में ये जो चीज़ें पॉपुलर हुई हैं, मैंने जो कही हैं, जी। या स्टैंड अप कॉमेडी तो ऑफेंसिव होती ही होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक दिन में नहीं बनती हैं, वो आपके अंदर भरती रहती हैं। आई शुड हैव सेड दैट, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, तो आप अंदर भरे रहते हैं उसको ना। वो चीज़ एकदम सही मौके पे अगर निकल के आ जाए तो कॉमेडी बड़ी अच्छी बनती है उससे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मम्मी कैसी हैं या 9-8 वाली चीजें जैसे वायरल हुई एकदम, हाँ, आपको एक्सपेक्टेड था कि मतलब इतने सालों से आप कॉमेडी कर रहे हो, इतने सारे वीडियोस आपने किए हैं अलग से वो है, एंड देन कुछ कमबैक, क्योंकि आपने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो कमबैक थे और वो स्क्रिप्ट में भी नहीं थे, if I'm नहीं not नहीं wrong, होता। है ना? वो एकदम से रिएक्शन थे शायद आपके। हाँ। तो आपको एक्सपेक्टेड था कि ये वायरल हो जाएगा? नहीं, मैं जितने साल से कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं वायरल होने का तो कोई मेरे को कभी भी एक्सपेक्टेशन रही ही नहीं, बिकॉज आई न्यू के द ब्रांड ऑफ कॉमेडी आई डू, जिस तरह की कॉमेडी मैं करता हूँ वो कॉमन मैन को शायद नहीं पसंद आएगी। मतलब आर्ग्यूमेंट से कहें कि जो टीवी में जिस तरह की कॉमेडी दिखाई जाती है, मैं वैसी कॉमेडी नहीं करता। मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा चीज़ होगी जो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी, पर ये हो गई। माई DM इज ऑलवेज फुल विद मम्मी कैसी है, 98 लिखो, 98 पीपल आर मेकिंग T-shirts, मीम्स एंड व्हाट नॉट। और जब ये 2 शोज में आप आए, एक तो आशीष का था वो प्रीटी गुड रोस्ट शो, Yeah. दूसरा इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना, तो जब ये इनके लिए आपने हाँ किया कि चलो करते हैं तो साथ हाँ। मिलके करते हैं, हाँ, वो तब पता था बड़ा बनेगा कुछ? नहीं, तब तो लेटेंट भी बड़ा नहीं था। I think I did the second episode or third episode, I don't remember. But the thing is that I met Samay Raina in a flight. He's a kid, Yeah. you know, he's like a kid. Who has a dark humor. Yeah, but he's still a kid nonetheless. So he looked at me, and this is prior to Pretty Good Roast Show and prior to whatever. Latent was not there. He just said कि सर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? तो कहा, हाँ बैठ जाओ भाई। हाँ। तो बैठ गया, सारे रास्ते सर ये वाला जोक सुनो, सर ये वाला जोक सुनो। सर आई लाइक दिस गाय, मुझे लगा ये बंदा बड़ा अंदर से मतलब बड़ा क्लियर है, क्लीन है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। हाँ सर मेरे घर आना सर। तो मैं उसके घर भी गया, तो ही वाज लाइक, मतलब ही इज अ प्रीटी गुड गाय। तो आउट ऑफ द ब्लू ही जस्ट सेड के सर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आओगे? मैं आ जाऊँ। हाँ। Nothing was involved, no commercials were involved. For the sake of friendship, for the sake of comedy, तो I went there. कुछ नहीं पता था कि ये स्क्रिप्ट ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम लोग बैठे 4 लोग वहाँ पे, समय, अमित, myself, नीति पाल्टा एंड बलराज, अच्छा। तो we were given those papers at that time only, and there were things written on those papers जो उन कंटेस्टेंट्स ने खुद लिखी थी। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें उन्हें रोस्ट करना था। तो यू कांट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग टू गो वायरल दैट वे। सो यू वर जस्ट हैविंग फन। कुछ नहीं था ऐसा कि कुछ ऐसा बनाएंगे या कुछ, पता ही नहीं viral था हो क्या जाएगा करना और ये है। हाँ, सब। पता ही नहीं था कि कुछ होगा भी नहीं होगा, क्या होगा क्या पता। तो दैट वाज अ थिंग, यू शुड ट्राई दिस कांजी, यस, दिस इज वेरी ये गुड। की रिकमेंडेशन थी। ये या- सर्दियों में वैसे बनती है घरों में। ये हाँ, ये वो घड़े वाली कांजी नहीं है, ये आई थिंक वो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। पर वो जो घड़े में वो लाल गाजरों से बनती थी ना, जो निकाल निकाल के हम खाते रहते थे, हाँ, जिसमें गाजर होती है। गाजर भी होती है, लाल गाजर होती, काली गाजर, और उसमें काफी चीजें होती हैं। चीयर्स कर लेते एक बार। यस, टेस्ट तो वैसा ही है। आई टोल्ड ऐसा यू taste। दीज गाइस आर अमेजिंग विद फूड। अच्छा वो क्या है, वो मैंने नहीं देखा। ये कोई टिक्की टाइप है और ये साथ में इन्होंने डिप भी दिया हुआ है। डिप के साथ ट्राई ओके, कीजिए। आई एम स्केर्ड ऑफ डिप्स। गुड।
बढ़िया, आपके एक्सप्रेशन ने बता दिया। You should try this. You should try this. Oh, the dip. I'm scared of things जो बहती हैं, तो You are a messy eater. messy sloppy eater. तो मैं प्रेफर करता हूँ कि घर में अकेला खाऊं बिना कपड़ों के, ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो। मैं कुछ लाख के कपड़े तो खराब कर चुका हूँ खाने की वजह से। और जैसे मैं फिश खा रहा हूँ तो समहाउ वो फिश मेरे कांटे में आती नहीं है, तो गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएगी, कहीं गिर मतलब जाएगी। गिरना है ही। हाँ, गिरना। कॉमेडी वाली जर्नी फिर कैसे शुरू हुई थी कि कॉमेडी करना, क्योंकि आप By- आई थिंक पहले जॉब करते थे ना? हाँ, बाय एक्सीडेंट शुरू हुई। हम्म। वो ये था कि मुझे पता नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी नाम की कोई चीज़ होती है। मैं नहीं खाता, ये गिर जाएगा। पहले होते थे ओपन माइक्स। ओपन माइक्स में क्या होता था, 5 मिनट का स्पॉट है, और कभी हंसते थे लोग, कभी नहीं हंसते थे तो बुरा लगता था, पर अगले दिन फिर पहुंच जाते थे। तो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द सर्किट। तो सर्किट में आने के बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया कि ये करोगे, आधा घंटा करोगे, 15 मिनट करोगे। तो देन दैट थिंग हैपेंड कि जब मुझे और जाकिर को फर्स्ट प्राइज़ मिला। एक कंपटीशन था जो कॉमेडी सेंट्रल वालों ने करवाया था, तो उसमें इंडियाज़ बेस्ट स्टैंड अप कॉमिक करके एक वो था, तो जिसमें मेरी और जाकिर की टाई हुई थी। वहाँ से वो जीतने के बाद फिर वो एक ऐसा वो सिलसिला चला कि भाई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये तो करते हैं कॉमेडी, था ना। हमने कहा ठीक है, करते हैं तो करते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, फिर जाना शुरू कर दिया। तो अच्छा मतलब लगता था कि पहले पैसे वैसे की कोई बात नहीं थी उसमें, कॉमेडी में पैसा नहीं था। नहीं था। नहीं, प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियंस जो थे वो बिल्कुल हमारी लीग से हटके थे। एक तो वो अंग्रेजी वाले थे, अच्छा। हम देसी हिंदी वाले, वेस्ट दिल्ली के लौंडे। हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी अजीब सी, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी एलीट, उनकी गालियाँ भी बहुत एलीट। हमारी गालियाँ भी रिश्तेदारी से शुरू होती थी और एकदम देसी। हाँ। तो हमें समझ नहीं आता था, उनकी कॉमेडी समझ नहीं आती थी, उन्हें हमारी कॉमेडी समझ में नहीं आती थी। तो ये रास्ता बनाना पड़ा कि धीरे धीरे वो हमने पकड़ बनाई। तो फिर वो ऑडियंस जो बनी है हमारी, क्योंकि हैं तो देसी बेचारे अंदर से, तो वो वहाँ आते थे। वो उस ज़माने 500 रुपये की बियर मंगा के पी रहे हैं, और मतलब वो अंग्रेज़ी में सुन रहे हैं और यूं क्लैप कर रहे हैं। तो जब जाके देसी हिंदी में पंच मारा, तो वो जो फट के हंसे हैं, उनको कहा कहीं ये है। तो वो मार्केट जो है खुली है, वो तब से स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ऊपर चली गई है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द अदर स्पॉट, क्योंकि अब हम ड्राइव करके जाएंगे एक और खाने पीने की जगह। खाने पीने की जगह? हाँ, स्ट्रीट फूड पसंद है आपको? अरे तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हारा स्ट्रीट फूड बेस्ट कौन सा है? तुम्हारा दिल्ली मेरे से बात करो ना दिल्ली के बारे में। हाँ, बताओ ना फिर आपका फेवरेट, रिकमेंडेशन दे दो बढ़िया सी आज। अरे दिल्ली के बारे में तो मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं। नॉन वेज आप लोग खाते हो? बहुत सारी हमारी ऑडियंस खाती है। आप नहीं खाते? मैं नहीं खाती। तो आपसे क्या बात करनी है? वेज का दे दो बेकार सर। है। नहीं, वेजिटेरियन खाना कोई खाना थोड़ा ना होता है। नहीं कोई बात नहीं, ये वेज ही खा रहे हैं हम यार। आज हमें टेस्टी वेज खाया है। टेस्टी है बहुत। हाँ, वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा होता है जी। घास फूस नहीं होता सिर्फ। नहीं, घास फूस नहीं होता, हालांकि ये घास फूस के ही पकौड़े हैं बट ये। अच्छे। हाँ, तो कोई फूड रिकमेंडेशन दो ना बढ़िया सी, जो आपको बहुत पसंद है दिल्ली में कहीं का खाना। पहाड़गंज पे छोले भटूरे मिलते हैं, ठीक है, सीताराम के। एक चांदनी चौक में एक इतनी सी दुकान है, जितना टेबल है ना, इतनी दुकान है। वो जलेबा बनाता है। एक जलेबी नहीं बनाता, वो जलेबा बनाता है। तो एक जलेबा 1 किलो का होता है वो। नॉन वेज वाले जो है निजामुद्दीन में गालिब कबाब कॉर्नर है। जामा मस्जिद में चले जाइए तो वहाँ तो मतलब अल जवाहर है, और गलियों में जाके छोटे छोटे ईटरीज हैं, है ना। तो वो नॉन वेज तो अंतहीन है। अच्छा, दूसरी लोकेशन में जाने से पहले क्विक गेम खेल लेते हैं, व्हिच इज कॉल्ड वन वर्ड। मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लूंगी, उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। नो सोफिस्टिकेशन, ठीक है? जो मन में है वो। हाँ। ओके। आशीष सोलंकी। कुत्ता। जाकिर खान। दोस्त। समय रैना। बच्चा।
बच्चा, तन्मय भट्ट, वाइज मैन, मुनव्वर फारूकी, शरारती, कुल्लू, बहुत प्यारा। गुरलीन पन्नू, कुलीन पल्लू दोस्त है भाई, यार है, कुलीन पल्लू यार है हमारी, राहुल दुआ, बहुत क्यूट है। ओके, वीर दास, उससे ज्यादा पोलाइट आदमी नहीं मिलेगा और हम्बल आदमी नहीं मिलेगा। पापा सीजे, ओह, लव हिम, आकाश गुप्ता, ग्रेट एक्टर। वन लास्ट, महीप सिंह, महीप सिंह इज One फेक, झूठा आदमी है, एक नंबर का। उन्होंने यकीन दिला दिया है लोगों को कि मैं कुछ फनी आदमी हूँ, फनी टाइप का। तो मैं अगर कुछ नहीं भी बोलूँ तो लोग समझते हैं कि हाँ कुछ तो फनी सोच रहा है। ओह गॉड, ये लास्ट वाले को छोड़ के आई थिंक बाकी सबके आंसर बिल्कुल बढ़िया दिए हैं आपने। तो चलो जल्दी से खत्म करते हैं हाँ जी, और अपनी अगली लोकेशन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, Let's go. ठीक है, आई एम रेडी। कुकिंग वगैरह करते हो, शौक है? हाँ, कुकिंग करता हूँ। क्या बढ़िया बनाते हो आप। मैं क्या बढ़िया बनाता हूँ, हम्म, मैं बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं एक्सपेक्टेड था ऐसा आंसर मुझे आपसे वैसे। नहीं, मैं मतलब एक्चुअली में मैं खाना तो शुरू से ही बनाता था, पर ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब पर जब कोविड में मैं फंस गया तो मुझे खाना बनाना पड़ा मजबूरी में हम्म, काफ़ी दिन तक। तो फिर मतलब वो स्किल्स बाहर आ गए सारे के सारे। ड्राइविंग करनी आती है आपको, शौक है? हाँ, शौक नहीं है सच को कि पहले बहुत शौक था जब कार नहीं थी हमारे पास। तो जब कार मैंने पहली कार ली अपनी, आई थिंक इट वाज नियर अबाउट 2003 और 4। तो मैंने एक पुरानी जेन ली रेड कलर की। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था गाड़ी चलाने का, बहुत मज़ा आता था। तो ट्रैफिक रिलेटिवली इतना एग्रेसिव नहीं था तब दिल्ली में। अब तो बहुत है। अब तो भाई, अब तो बस चले तो ऊपर चढ़ा दे गाड़ी तुम्हारे। सही में आपने बिल्कुल सही बोला। वो जो दिल्ली में लड़ाई होती है ना पार्किंग के लिए, हाँ हाँ, वो तो बढ़ती जा रही है। अरे मर्डर हो गया मुझे मायापुरी में, किसी ने गोली मार दी किसी को क्योंकि उसकी जगह पे उसने पार्क कर दिया था भाई ने। एंड डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट पेमेंट कितनी मिली होगी आपको? 4,000 रुपये। 4,000 रुपए। 4,000 रुपये, अगेन नीति पाल्टा। इट वॉज अ शिटी गिग। मैं, अपूर्व गुप्ता और एक और कॉमेडियन थे, नावेद ऑफ रेडियो मिर्ची। जी जी, हाँ जनाबी। हाँ, वो होस्ट कर रहे थे और हम साकेत मॉल के वो जो ओपन एरिया है ना, हाँ, वहाँ पे खड़े होके कॉमेडी कर रहे थे और लोग ऐसे जाते हुए हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कियोस्क नहीं होते कि ये कपड़े का कियोस्क है ये, है ना। तो हमें भी देख के जा रहे थे लोग ऐसे ना, चलते फिरते। तो बड़ा गंदा थी गिग था वो, पर हम ये 4,000 रुपये मिले। कॉमेडी में पैसे कहाँ कोई देता था, हमें तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से आते थे कि सेंटा क्लॉज बन के आ जाओ हमारी पार्टी में। अच्छा। हाँ, वहीं पे हमारे साथ खाना खाना। अच्छा ठीक है। और कभी एक्सेप्ट किया आपने? कभी किया नहीं? बट पहला प्यार याद है आपको अपनी लाइफ का? लाइक कभी दिल ओह, टूटा हो और उससे ओह, इंस्पायर होकर कुछ लिखा हो? नहीं नहीं, लिखता कौन है दिल टूटने में। यार इतने लोगों ने इतने बढ़िया ये तो बढ़िया दिल टूटता है शायरी तो लिखी। दिल टूटे तो मैं तो खाना खाता था खूब, अच्छा। ओवरवेट इतना। हाँ इतना खाना खा लो कि मतलब गम डूब जाए, हाँ गले गले तक खा लो। तो दिल तो नीचे होता है ना, हाँ। तो दिल भी दब जाता है खाने में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे आज आपने खाना खाया या जो भी आपका फेवरेट खाना हो, आपका दिल टूटा हो, आप वो खाओ खाना, फिर 15 मिनट बाद मुझे बताओ अब कैसा लग रहा है ना। आपकी सेंसेस तो कह रही है ना वाओ क्या चीज़ खाई मैंने, है ना। फिर उसके कंपैरिजन में ये दिल टूटा नहीं। हाँ टूटता है, 5 मिनट के लिए दर्द होता है, वो 5 मिनट बार बार आते रहते हैं, दोबारा दोबारा आते रहते हैं। फिर आपको बहुत सा खाना खाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उतना आपका दिल जो है हील करेगा। बट आप कैसे वाले लवर रहे हो? जैसे हर चीज में कैटेगरी होता है। फिल्मी, फुल ऑन फिल्मी। आई हैड नो आइडिया अबाउट रिलेशनशिप्स। वो सारा वो होता है ना कि वेस्ट दिल्ली का लड़का है भैया, फिल्में देख के प्यार करना सीख गए, है ना। बट सबसे फिल्मी चीज क्या की होगी आपने प्यार में? वहां तक पहुंची ही नहीं बात कभी कि कुछ करके दिखाएं। अब मैं बता रहा हूँ ना, बड़ा पेट पतला सा गेंगली था, है ना, मुंह पे दाढ़ी भी नहीं थी मेरी कॉलेज में। और प्यार मुझे यूं हो जाता था बस मजे बिछ गए मिनट में। प्यार में। हाँ ये वो हो गया बस। शादी, तुमसे शादी, या मैं तुम्हारे बाप से शादी कर लूँ क्या? ऐसा क्या, ऐसा क्या है।
तो मतलब हमारे को वैसे तुम कह रही हो ना आजकल नहीं मिलते, आजकल बच्चे सियाने हो गए हैं, उनको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना, अपना अब उसमें रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे नाम हो गए हैं, सिचुएशनशिप, हाँ, व्हाट डू यू पता नहीं थिंक क्या अबाउट क्या। सिचुएशनशिप वाली चीज? सिचुएशनशिप तो मेरे हजम नहीं होती वैसे तो, है ना। इट्स जस्ट अनदर हिंडरेंस जो हमने क्रिएट की है, रुकावट बच्चों ने अपने आप क्रिएट की है ताकि प्यार तक पहुंच ना पाए, क्योंकि प्यार तक पहुंच गए फिर तो दीवानापन है, फिर तो पागल है, फिर तो जहाँ प्यार होती है वहाँ कंडीशन नहीं होती ना। वहां पे वो वर्ड नहीं रहते ना फिर वो। ये जो वर्ड आ गए ना नए नए मार्केट में, तो वहाँ वर्ड नहीं रहते। अगर आपको प्यार हो गया तो आप पागल हो। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? जैसे हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। किस बारे में? गुस्से में? कि गुस्से में, लाइक किसी से इरिटेशन हो जाती है अगर ये चीज होते हुए देखते हो तो अजीब सा टर्न ऑफ। बिगेटरी बहुत, कोई किसी की कास्ट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में ऐसे ग्रोस जनरलाइजेशन करे या कुछ ऐसा करे, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। मैं बाकायदा गुस्से में आ जाता हूँ। और वैसे गुस्से में जनरली आप आते हो, लाइक हर एक का एक टेम्परामेंट होता है। हाँ, तो पहले मतलब वो एज के साथ भी रहता है ना, कि पहले तो मतलब झगड़ा कर लेता था मैं, बहसबाजी में लग जाता था, कमेंट्स के जवाब देने लग जाता था। अच्छा। अब कुछ नहीं करता, ब्लॉक मारता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो और कुछ नहीं। बहुत लोगों को ब्लॉक मारा हुआ है। बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स और थाउजेंड। ओह गॉड, हाँ बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, वो मतलब मुझे पसंद नहीं आते ना तो साल सर के, अरे फलाना ये फलाने धर्म का है, फलाना है, तो मतलब मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता, वो वर्ड इतने बुरे हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे वही ट्रिगर करता है आजकल तो। आप इतने शोज करते हो सर, जैसे कभी ऐसे कॉर्पोरेट शोज वगैरह में आपको बुलाते होंगे, ये सब चीजें होती है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं लोग? बहुत ज्यादा। और वो रिस्ट्रिक्शन भी 5 मिनट पहले बताते स्टेज पे चढ़ने से, कि सर थोड़ा ना हमारे सीईओ आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है, तो आप प्लीज ना थोड़ा, समझ रहे हो ना आप, थोड़ा सा मतलब, है ना, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। एक बार बोल के भी बता दो तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। अरे ये वो है मैक्स मूलर भवन, यहाँ पे जर्मन सिखाते हैं, ठीक है। मेरी जिंदगी का पहला वर्कशॉप जो था थिएटर का, मैंने यहाँ किया था। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे एक जाकिर काम करते थे एचटी में, तो जाकिर एक बार मुझे ले गए थे यहाँ पे खाना खिलाने, बिरयानी। ओह, हाँ जाकिर बदले इतने सालों में, मतलब आपने तो बहुत क्लोजली देखा है उन्हें। हाँ हाँ, जाकिर जाकिर है, जाकिर मेरे ख्याल से उसे बदलना भी नहीं चाहिए। एक बार उसने मेरे से कहा था, मेरे को उम्र में बड़ा मानने की वजह से मेरे से ऐसी बातें कर लेता है, नहीं तो ऐसे कॉमेडी में हम बराबर ही हैं, बराबर, मतलब सीनियरिटी जूनियर वाली बात नहीं है। तो उम्र में मैं बड़ा हूँ, तो मुझसे कह रहा है भाई, मैं सक्सेस मिलती है तो बात नहीं कर पाते, तो लोग कहते हैं कि घमंड आ गया। तो मैंने उससे यही कहा था कि बेटा इतने सक्सेस पे भी घमंड नहीं आएगा तो कब आएगा, तो थोड़ा बहुत चलेगा। कोई बात नहीं, ये तो यहाँ से हम बात है। तो मेरी फ्रूट चाट और आपकी आलू टिक्की आ गई है सर। क्या बात है। तो ये मैं आलू टिक्की हमेशा ऐसे से ही खाता हूँ, मतलब ये एक मिडिल क्लास टेंडेंसी है कि आलू के साथ ना छोले मिलते थे दिल्ली में, अक्सर आलू के साथ छोले मिलते हैं, तो हम लोग जो है ना टिक्की ऐसे ही खा लेते हैं और छोलों के साथ रोटी खाते हैं बाद में। ओह, या चावल खाते हैं। मुझे वैसे भी आपको पता ही है कि मैं बड़ा स्लॉपी ईटर हूँ, तो मेरे को ड्रिप करती हुई चीज़ों से बड़ा डर लगता है। और कैमरा आगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं खाओगे। हाँ, तो मैं मतलब सूखी चीज़ जो हाथ में आ जाए और उससे कुछ टपके नहीं, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि टिक्की का तो असली मज़ा जो है, असली स्वाद जो है, तो तभी पता लगता है कि बिना चटनी के खाई जाए, है ना। उसके अंदर क्या मसाले हैं आपको कैसे पता चलेगा, कि अगर सब कुछ आप चटनी में कवर कर दोगे तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। सही बात है। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है वैसे? हम तो स्ट्रीट पे होना चाहिए। मेरे को सबसे अच्छे वो लगते हैं
ये जो शराब के ठेके के बाहर नहीं मिलते वो बना के देते हैं मिक्सचर, प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के। तो हमारे वहाँ पे ऑफिस से बाहर होता था एक, तो मैं शाम को अक्सर वहाँ खड़ा होकर उससे बनवाता था कि यार बना दे बढ़िया से मिर्चें विर्चें डाल के ना, फर्स्ट क्लास। तो अक्सर लोग मुझे देखते थे तो वो कह रहे थे हाँ शराब पीने के लिए कर रहा होगा, है ना, चखना लेके जा रहे हो सरदार जी। तो मैं शराब तो पीता नहीं। कैसा लगता है फाइनली अब एक फ्रेज से लोग पहचान रहे हैं, हाउ डू यू फील? मैं ये प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। रिकॉग्निशन मिलती है, लोग प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा नंबर देने वाले थे क्या आप उस दिन? हाँ? जो आपने 98 बोला, नहीं वो एक्चुअली पूरा नंबर देने वाले थे मैं क्या? बहुत पहले से करता हूँ मैं। तो मेरा एक नंबर था पहले जो 98 से ही शुरू होता था। Nice, yeah. चलो अब एक फन गेम खेलते हैं क्योंकि हम चाय पी रहे साथ साथ। नेवर हैव आई एवर, तो अगर आपने किया होगा तो आप सिप लोगे, नहीं किया होगा तो आप बोलोगे नेवर। ठीक है, ओके। नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन अ पंच लाइन इन द मिडल ऑफ अ परफॉर्मेंस। You have? Never have I ever roasted someone in the audience and regretted it later. Never. Never have I ever had cold feet before a show. Never have I ever cracked a joke that was misunderstood by the crowd. Yeah. Never have I ever tried to imitate a famous comedian and failed terribly. Never. Never have I ever had an awkward encounter with a fan. Oh, so many times. हाँ. आप यूरिनल में नहीं छोड़ते हैं? Never have I ever wanted to slap a fellow comedian on stage. Never. Off stage maybe, yes. But on stage. Never have I ever been asked to tell a joke on the spot in an unexpected situation. Oh, so many times. Never have I ever ignored an influential person on purpose. Yes, I have. Okay. Never have I ever been mistaken for another comedian. Oh. ओहो, गुरपाल जी जो अच्छा। वो एक्टर हैं जो हमारी शक्ल बहुत मिलती है, तो लोग मुझे आगे कहते थे छुपा रुस्तम। नहीं। हाँ तो अभी तो गुरपाल से इसके अभी चेंज हो गया है, अभी लोग मुझे आके कहते हैं मम्मी कैसी है। दैट हैज थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने बहुत टाइम निकाला एंड मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आया जिस तरह से आपने आंसर्स दिए, जो बातें आपने शेयर की, एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, जेन्युइनली मतलब कि सारी बातें जो मैंने की हैं वो एक्चुअली मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और आई हैव ट्राइड टू बी एज ट्रू एज पॉसिबल, you know, truthful as possible. But you're an inspiring personality. बहुत सारे लोग are looking up to you these days and we hope that continues. और आप इसी तरह से लोगों को हंसाते रहिए और खुद भी खुश रहिए. And thank you very much once again. Guys, आपको कौन सा सेगमेंट सबसे बढ़िया लगा इस पूरे इंटरव्यू का, इस पूरी चैट का, जल्दी से कमेंट से बताओ. और महीप सिंह जी के फैन हो तो जल्दी से आ जाओ और बढ़िया बढ़िया सी बातें लिख दो इनके लिए, मजा आ जाएगा. With that, thank you guys. Keep watching Curly Tales and keep loving us all. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. you.